अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2.6। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2.6 इसमें है कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द रेडिकेंड एंड इंडेक्सेस फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें क्या है 4√35। अब इसमें हमने ये बताना है कि इसमें कौन सा रेडिकेंड है, रेडिकेंड, और कौन सा हमारा इंडेक्स है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेडिकेंड इस तरह के क्वेश्चन में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, ये जो होता है इंडेक्स कहलाता है, और ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट कहते हैं इस साइन को। ठीक है, स्क्वायर रूट साइन। और ये जो कहलाता है, जो इनसाइड द स्क्वायर रूट होता है, इसे कहा जाता है रेडिकेंड साइन। रेडिकेंड, सॉरी साइन नहीं, सिर्फ रेडिकेंड। अब रेडिकेंड इसका क्या है, इस वैल्यू क्या, जो स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये जो है इसे कहा जाता है इंडेक्स, जो भी होगा। ठीक है। नंबर 2 जो है क्वेश्चन, वो है 5√xyz/t। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी जो है रेडिकेंड कहलाएगी, यानी कि xyz/t, और ये जो चीज़ है ये इंडेक्स हो जाती है। ठीक। नंबर 3, 6√8/17। अब जितनी ये वैल्यू है ये हो गई रेडिकेंड, और ये जो है ये इंडेक्स है। नंबर 4, n स्क्वायर रूट p/q। अब p/q तो है रेडिकेंड, और ये जो चीज़ है n हमारी हो गई इंडेक्स। और इसके बाद है 5 क्वेश्चन क्या है, 3xyz/ut और 5। अच्छा, ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी रेडिकेंड। क्या है, 3xyz/ut, और ये जो चीज़ है ये हमारा हो गया इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है, उसमें है सिंप्लीफाई करना है हमने। सिंप्लीफाई में सबसे पहले तो इन्हीं में एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि इस साइन को अगर हम स्क्वायर रूट की साइन हटा देते हैं तो हमारा इंडेक्स जो है 1/, की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि 35। ये तो रेडिकेंड तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जब स्क्वायर रूट हटाया जाता है तो ये इसके ऊपर 1/4 की फॉर्म में आ जाएगा। जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो 1/, में आ जाएगी। ठीक है। अगर n है तो n को भी हम इस तरह लिख लेंगे 1/n, यानी कि जो भी चीज़ इंडेक्स पे है वो इस तरह लिखी जाएगी। ठीक। सो हाँ, और अगर कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, सपोज़ ये ऐसे लिखा, सिर्फ स्क्वायर रूट है, यहाँ पर इंडेक्स कोई नहीं है, तो ये इसका मतलब है 1/2। ठीक है। जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा 1/2, अगर कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखी हुई। ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3√27। सिंप्लीफाई करना है इसको। अच्छा, मैंने आपको ये पहले बताया है कि जब हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 27, सही लिखो मार्कर जो है, 3√27। ठीक है। जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये वाली जो है वैल्यू ये इस फॉर्म में आ जाएगी 1/3। ठीक है, 1/3 की फॉर्म में आ जाएगी। स्क्वायर रूट हटा दिए। अब इस वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, 27
का एलसीएम लेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो कितने टाइम्स आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ रहा है 3 1 2 3, इसके ऊपर आ गया क्यूब। ठीक है, अब इस 27 की जगह हम ये चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 पावर 3, और आउटर आ जाएगी 1/3। तो ये इसका मतलब है 3 को इस पावर के साथ हम डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया? 3 पावर 1, और 1 लिखो या ना लिखो एक ही बराबर है, हमारा आंसर क्या आ गया? 3। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 है 625 स्क्वायर रूट में है 4 इंडेक्स। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगा 1/4 कि जो इंडेक्स की वैल्यू 1 की फॉर्म में आ जाती है। अब इन अंदर वाली वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे। 625, तो ये 5 से ही डिवाइड हो सकता है, तो ये 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब 5 हाउ मेनी टाइम्स 5 आर देयर? 1 2 3 4 इज इक्वल टू 5 के ऊपर आ जाएगा 4 पावर। ठीक है, अब ये वाली चीज़ जो है ये इसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस लिखी जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो ये ऊपर है, नीचे है 4/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ऊपर 1 आ गया, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, हमारा आंसर आ गया 5। ये है क्वेश्चन नंबर 8। 8 की सारी पावर्स 8, इंडेक्सेस भी 8 हैं और सबकी पावर्स भी 8 ही है। अगर हम इसको हटाएंगे, स्क्वायर रूट के साइन को हटाएंगे, तो हाँ प्लीज़ मार्कर दीजिएगा। ये इसको इस साइन को हटाएंगे तो 1/8 करके आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये चीज़ जो है ये पावर इन पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, यानी कि इन साइड जो भी वैल्यू होगी, इन साइड जो भी वैल्यू होगी उनके ऊपर पावर ये सेपरेटली आ जाएंगी। 1/8 मल्टीप्लाई बाई बी 8 1/8। ठीक है, ये 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा? a पावर 1 और b पावर 1, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी। क्वेश्चन नंबर 9, ये है 5/7 होल पावर स्क्वायर और अंडर रूट है। ठीक है, अच्छा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर किसी सपोज़ के किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर ये ऐसे है, इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, 1/2 की फॉर्म में आ गया, यानी कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो इसके ऊपर हम समझ लेंगे कि 2 है इधर। ठीक है, और स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि बाहर इंडेक्स में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये ऊपर और नीचे कैंसिल क्या हो जाएगा? 5/7। ठीक है, इसके ऊपर 1 लिखो या ना लिखो, बस दिस इज़ द आंसर। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि 2.1 से लेके और 6 तक जो है बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद 7 और 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन अगर आपकी बेसिक चीज़ें ही वीक होंगी, अगर बेस आपकी वीक होगी तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। इसलिए इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि ये
एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज कर लें, वो बेस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। कोई भी सब्जेक्ट बेसिक चीज़ें जब आपको किसी चीज़ की नहीं आती तो वो आपके लिए मुश्किल ही होता है। अच्छा, अब ये देखें, अगर हम स्क्वायर रूट के साइन को हटा देंगे तो ये कैसे करके आएगा, ये भी 1 करके आएगा। बस समझ लें कि यहाँ पे कुछ भी नंबर है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ठीक है, 1/p। अब ये m और n, इसके ऊपर पावर क्या है p, कि इस पूरे के ऊपर ये 1/p था। अब ये ऊपर और नीचे p 1 जा p, इस जगह m और n, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 81, 125, इन सब पूरी एक्सरसाइजेस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें कवर की गई हैं, लेकिन ये आपकी बेसिक है मैथ्स की। अभी देखिए, पहले तो इसको हटा दें, अंडर रूट के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लें, ऊपर और नीचे अलग अलग एलसीएम लें। 81 का आप एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 2 यहाँ, 3 6 ज़ा 21, हाँ नहीं 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो ये 3 हाउ मेनी टाइम्स आर 3 देयर, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 टाइम्स, तो 3 पर पावर आ जाएगी 4। ठीक है, अब इसकी जगह पर 81 का एलसीएम लिया ना, उसकी जगह पे हम लगा देंगे 3 पावर 4। अब 125 का आप एलसीएम लें, तो ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स आर 5 देयर, 5 पावर 3। तो इन प्लेस ऑफ 125 यू विल बी राइट देयर 5 होल क्यूब। ठीक, अच्छा, अब ये करना है कि ये 1/3 इसके साथ भी आ जाएगा और यही 1/3 इसके साथ भी आ जाएगा। अब ये 3 तो कैंसिल हो गए, लेकिन ऊपर 4 है, इसकी पावर 4 है और यहाँ पे नीचे 3 है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। अब इसका एक और फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हमने करनी है तो क्या करेंगे, इसका देखिए 3 पावर 4 का मतलब ये है, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि 3 पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, क्या मैं लिख सकती हूँ? यस, क्यों लिख सकती हूँ कि इस पावर का मतलब है कि 3 को हमने 4 टाइम्स लिखा है, तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो 3 टाइम्स है, क्योंकि हम इसको इस तरह भी लिखते हैं ना। ठीक है, और एक 3 ये है, यानी कि इसी के साथ अगर आप एक 3 लिखते हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाएंगे, तो 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हम लिख सकते हैं। इसके प्लेस पर, सिर्फ इसकी प्लेस पर हम ये पूरा लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 3 पावर 3 और डॉट 3 और होल पावर, ये पावर थी ना, ये पावर ही थी, इसको पावर ही फ़िलहाल रहने दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके ऊपर 1/3 है, तो जो 1/3 जो है वो एज इट इज़ आ रहा है, और इसको तो हमने डिवाइड कर लिया है, 5 पावर 1 आ गया। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। अब ये पावर इसके ऊपर भी अप्लाई होगी सेपरेटली और इसके ऊपर भी सेपरेटली अप्लाई होगी। अब ये इसके साथ चलेगी, अब ये इसके साथ 1/3, ये 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/3 और अपॉन 5। ठीक है, अच्छा, इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, ये तो 3 है। देखिए, मैं जब हमारे पास ये चीज़ होती है, सपोज़ हमारे पास ये चीज़ है, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे, जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म को अगर इस तरह लिख सकते हैं तो इस फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है। अगर ये चीज़ है तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक, और ये 5 हो गया, और यहीं तक ही हमारा आंसर है। अच्छा, ये आप जो है ख्याल कीजिएगा कि इंडेक्स वाली चीज़ को इंडेक्स के अंदर ही रखें, वरना वो लगेगा कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
चलें, इसका जो है अब 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है Q अपॉन Q और इसकी जो है इंडेक्स n है, n Q ओवर m Q, ठीक है। अब इसकी हम इंडेक्स को हटाएंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो हमारी पावर क्या आ जाएगी 1 अपॉन n, और इसकी जो है पावर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m, ठीक है। अब इनकी बेसिस सेम है, जब मैंने आपको पिछले लास्ट चैप्टर में बताया था कि अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो अगर बेस सेम है, नीचे से ऊपर पावर जाएगी तो अपनी साइन चेंज कर लेगी, इनके ऊपर से नीचे आती तब भी साइन चेंज करती है, नीचे से ऊपर जाती है तो भी साइन चेंज करती है। अब नीचे से ऊपर जा रही है, अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है इसका मतलब इसके साथ प्लस साइन है, ऊपर जाएगी तो साइन क्या आ जाएगी माइनस। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये चीज़ तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, बस इसकी ये जो पावर है ना इस साइन चेंज करके ऊपर चली जाएगी, प्लस थी ऊपर जाके माइनस हो गई। अच्छा, अब इसका जो है एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम क्या आएगा n इसकी और m की, एम एन का एलसीएम होता है जो चीज़ नीचे है अल्फ़ाबेट्स वही लिख दें आप, ठीक है। अब ये है n, n इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया m, तो हम लिखेंगे m, ये जो साइन है वो ऐसे एज इट इज़ आएगी, m से कैंसिल हो गया, क्या बच गया n, तो n वन ज़ा n, बस यही हमारा आंसर है, ठीक। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से करने हैं कि नेक्स्ट चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 13, 2 5 6 a पावर 4 एंड b पावर 4 इंडेक्स इज 4, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इनके ऊपर आ जाएगा 1/4। अब 1/4 सब के ऊपर है, इस वैल्यू पर भी, इनकी इस पूरी वैल्यू पर, इस पर भी और इस पर भी, ठीक है। तो पहले सब पर सेपरेटली बेशक आप अप्लाई कर लें, सॉरी 1/4, और इसके ऊपर है, इसकी पावर तो 4 ही है, इसके ऊपर ये अप्लाई करें पावर, फिर ये जो है b पावर 4, मल्टीप्लाई इनके दरमियान लगाएं या ना लगाएं, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स में अगर बीच में मल्टीप्लाई ना भी लगाएं तो मल्टीप्लाई समझा जाता है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये ऊपर नीचे कैंसिल, ये ऊपर नीचे कैंसिल। अब ये जो है ना इसका आप एलसीएम ले लें, 256 इसका एलसीएम लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, सॉरी 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 8। आप बेशक लिख कर भी देख लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स आर देयर। तो ये 2 पावर 8 जो है ना वो इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यू हम लिख देंगे, इस वैल्यू पर, ये हो जाएगा 2 पावर 8 1/4। अच्छा, ए के ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया क्योंकि 4 सब पावर्स आपस में कैंसिल हो गई और ये b बच गया, ठीक है। अब ये ऊपर है 8 और ये नीचे है, इसको बेशक आप इस तरह लिख लें, चलें ब्रैकेट ही हटा दें, ठीक है, क्योंकि 2 पावर 8 है, ऊपर है और 1/4 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब है 2 के ऊपर क्या पावर आ गई, अब 2 स्क्वायर आ गई, और ये हो जाएगा a b, 2 पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इसका मतलब है 4 a और b ये वाले, तो ये हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन, 64 a क्यूब b क्यूब 216 c6 d 18 एंड 3, इंडेक्सेस 3। अच्छा, अब इस पूरे के ऊपर ये आ जाएगा इंडेक्सेस 3, ठीक है, ये हो जाएगा
64 a cube b cube and 216 6 power 3 power 6 and 18, यह जगह 1/3। ठीक है, 1/3 सबके ऊपर सेपरेटली आप अप्लाई कर लें। 64 1/3 a3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 b3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 216 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इनकी ये पावर सबके ऊपर सेपरेटली आ रही है। ठीक, अब इसको तो हमें एलसीएम पहले लेना पड़ेगा। पहले जो कैंसिलेशन हो रही है पहले उन्हें कैंसिल कर लेते हैं। चलें पहले साथ साथ ही चले कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 3 3 3 3। ठीक है, 64 का एलसीएम क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6 2 आर 6 टाइम आर देयर, तो हम लिखेंगे 2 पावर 6 और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, या हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप ब्रैकेट हटा दें, देखिए ऑटोमेटिकली 1/3 नीचे हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया? सिर्फ 1 बच गया। और ये इससे कैंसिल, बी के ऊपर भी 1 ही बच गया। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बराबर होता है। अच्छा, ये जो है, बल्कि इसको हटा ही देते, 2 1 6 का एलसीएम लेंगे हम। 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये 2 जो है ये 1 तो 2 से नहीं जाता, तो हमें इसके साथ दूसरा नंबर मिलाना पड़ेगा। अब जब भी हम दूसरा नंबर मिलाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें 0 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, कैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसका एलसीएम का मतलब होता है कि इस नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नंबर आप अंदर रखें। 2 1 ज़ा 2, फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर हम 1 उतारेंगे, लेकिन 1 तो 2 से नहीं जाता, फिर हमें 6 भी उतारना पड़ता है, लेकिन 6 हम उस वक्त उतार सकते हैं जब ऊपर 0 लगाएंगे। 6 को हमने नीचे उतारा, ये 16 होगा। अब ये जा सकता है 2 8 ज़ा 16। अभी देखें यहाँ पे 0 हमने ऐड किया, अब ये 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, देखें ऑटोमेटिकली वही नंबर आ गया हमारा। जब भी दो नंबर आपस में मिलाने पड़े ना, तो हम यहाँ पर 0 ऐड करते हैं। 2 5 ज़ा 10, अभी 2 5 ज़ा 10। स्टार्ट में अगर 0, देखें स्टार्ट में किसी भी नंबर के अगर 0 होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 5 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 0 8 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 8 भी लिखें। तो इस वजह से स्टार्ट में अगर हमें दो नंबर मिलाने पड़े तो उसमें 0 ना लगाएं तो बेहतर है, लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब यहाँ पर देखें 1 2 3, 2 आर 4 टाइम्स आर देयर एंड 3 ऑल्सो आर 4 टाइम्स आर देयर। तो 2 के ऊपर पावर आ गई 3 और 3 पर भी पावर आ गई 3। ठीक है, अब इस नंबर की जगह पे हम ये नंबर लिख देंगे। इनके ये नंबर इस नीचे है ना ये, तो इस नंबर की जगह पे हम लिखेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो सी पे स्क्वायर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए और ये है बी। अभी देखें 1/3 इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, 1/3 इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये होल ब्रैकेट पर है। तो 2 पावर 3 1/3 एंड 3 पावर 3 1/3। अब यहाँ पर है सी स्क्वायर और ये है d6। अब यहाँ पर देखें 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, ऊपर क्या आ रहा है 2 पावर 2, 2 स्क्वायर है तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये जगह ए बी। अब यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया, क्योंकि अगर 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया, ये जगह सी स्क्वायर और d6। अभी देखें ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा
टू टू ज़ा 4, तो 2 लगाएंगे 2ab, और अपॉन में तो ये सिर्फ 3 बच गया क्योंकि 1, 3 1 ज़ा 3, c² d6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीटेड। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।